सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी। आज हम पहुंचे हैं महाभारत के टाइम से जुड़े हुए एक गांव में, जहां पर कर्ण का जन्म हुआ था। और मेरे पीछे आप जो नदी देख रहे हैं, ये वही नदी है जहां पर माता कुंती ने अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण को बहाया था। इस बात के प्रमाण भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सूर्य नारायण आए थे अपने घोड़े के साथ, तो घोड़े के पैर के निशान पत्थर पे बने हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा नाम जो है आशाराम दास त्यागी। ये महाभारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ द्वापर युग में महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास किया था, वो जगह है ये। कुंतलपुर ये नगर है। इसके राजा महाराज कुंती भोज थे और कुंती भोज राजा से महामुनि दुर्वासा जी ने कहा, राजन आप हमारी व्यवस्था कर सको तो हम इस जगह चातुर्मास करना चाहते हैं। चातुर्मास होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक। बरसात में पुराने समय में पुलों की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो संत बरसात में एक जगह ठहर जाया करते थे और वहाँ सत्संग करते थे। तो महामुनि दुर्वासा जी ने यहाँ चातुर्मास के लिए महाराज कुंती भोज से कहा, बोले राजन आप हमारी व्यवस्था कर सको तो हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं। 7 रानियां थी महाराज कुंती भोज के जी। रानियों ने भी मने कर दिया, बोले हमसे उनकी सेवा नहीं बनेगी। दास दासियों ने सबने मने कर दिया, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। क्यों? महामुनि दुर्वासा जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और सेवा में कोई त्रुटि हो गई तो महाराज श्राप दे देंगे। इस वजह से कोई उनकी सेवा को तैयार नहीं हुआ। राजा बड़े निराश हुए। महाराज कुंती भोज महाराज से कैसे मने करें कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बेटी कुंती ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो? बोले बेटी महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा को कोई तैयार नहीं है। बोले निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूंगी। कुंती देवी की अध्यक्षता में महामुनि दुर्वासा जी की चातुर्मास की सेवा इस जगह पर संपन्न हुई। सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो अध्यक्ष को पुरस्कार की बात आई, तो विचार किया, बोले बेटी को पुरस्कार में क्या देना चाहिए। तो इनके भविष्य के बारे में देखा, कुंती जी के भविष्य को देखा। बोले इनका विवाह हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के साथ होगा और महाराज पांडु को श्राप लग जाएगा, कोई पुत्र पैदा नहीं हो पाएंगे। तो इनको देवताओं के द्वारा पुत्र पैदा करने के इनको मंत्र दिए, 5 मंत्र दिए। 5 देवताओं के, भगवान सूर्य का, वैद्य अश्विनी कुमारों का, पवन देव का और इंद्रदेव का। ये मंत्र 5 देवताओं के मंत्र दिए। बोले जब आपको भविष्य में जरूरत पड़े तब इनका आवाहन आप करना। महामुनि दुर्वासा जी मंत्र देकर के अन्यत्र चले जाते हैं। कुंती देवी ने इस जगह नीचे नदी में स्नान किया और भगवान सूर्य का जो मंत्र था उसका आवाहन किया। मंत्र परीक्षा के तौर पर भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। भगवान सूर्य का आवाहन किया, भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े। लोक निंदा की भय से कुंती डर जाती हैं। बोले महाराज मैंने तो मंत्र परीक्षण किया है, आप अपने लोक को वापस जा सकते हो। बोले नहीं, बोले हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। तो वो कुंती जी को छोटी अवस्था में कर्ण को गोदी में दे करके और वापिस अपने लोक को चले जाते हैं। लोक निंदा की भय से कुंती डर जाती हैं। उस बालक को वे नदी के जल में प्रवाहित कर देती हैं। ये आसन नदी है। अच्छा। और ये नदी क्वारी नदी में मिलती है। क्वारी चंबल में, चंबल यमुना जी में और यमुना जी जो है गंगा जी में विलय होती हैं प्रयागराज में। प्रयागराज से आगे काशी जी और प्रयाग के बीच में एक चंपा नगरी पड़ती है, जहाँ के अधिरथ और राधे दोनों पति पत्नी स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दे करके नेत्र बंद करके भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे थे। उनसे वो पिटारी जिसमें वो कर्ण बंद थे वो टकरा जाती है। उनके कोई संतान नहीं थी। उनने विशेष खुशी मानी, भगवान सूर्य ने हमको पुत्र दिया है। ऐसे वो जो हजरत थे वो महाराज पांडु के सारथी थे हस्तिनापुर के। विवाह होकर के कुंती हस्तिनापुर पहुंच जाती है और सारथी को मिल जाने से वो कर्ण भी हस्तिनापुर से जुड़ जाते हैं। महाराज जी मेरा एक सवाल है, जो कुंती माता हैं ये भगवान श्री कृष्ण के नाते में बुआ लगती थी, चूंकि ये वसुदेव की बड़ी बहन थी। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ माता कुंती? इनका जन्म स्थान मथुरा मंडल में बटेश्वर का जन्म है। इनके पिता महाराज सूरसेन और इस नगर कुंतलपुर के राजा महाराज कुंती भोज, दोनों को भाई भाई बताया जाता है कि कुछ तो बताते हैं कि ये मामा फूफी के भाई थे।
कुछ कहते हैं कि मौसेरे भाई थे, भाईचारा होने के साथ साथ एक मित्रता भी थी। तो महाराज कुंती भोज की 7 रानियां थी, लेकिन किसी रानी के कोई पुत्र नहीं था। तो महाराज बड़े निराश थे। रानियों ने कहा, बोले निराश मत होइए, आपके मित्र हैं महाराज सूरसेन, तो उनके पास चले जाइए, उनके कोई संतान होगी तो आपको दत्तक पुत्र के रूप में मिल जाएगी। कुंती जो है उस समय गर्भ में थी। इनकी माता का नाम था मारीशा और पिता का नाम महाराज सूरसेन। मारीशा के गर्भ में थी। जब इनने अपना प्रस्ताव रखा यहाँ के कुंतलपुर के राजा महाराज कुंती भोज ने, तो उनने कहा, बोले राजन, हमारी रानी इस समय गर्भ से है और जो भी बालक या बालिका जन्म लेगा उसे हम आपको दत्तक पुत्र के रूप में दे देंगे। ऐसा बताते हैं कुंती जी ने आगे कहा है कि हमारा तो सौदा ऐसे कर दिया गया जैसे हमारे जन्म से ही पहले तय हो गया कि हमको वहां जाना है। भाग्य से कुंती जी का जन्म हुआ। इनका वहां बटेश्वर में प्रथा नाम रखा गया और प्रथा नाम, जय श्री राम, वहां प्रथा नाम रखा गया। वहां से खबर भेजी गई महाराज कुंती भोज के लिए, बोले आप अपनी धरोहर को ले जा सकते हो, बेटी का जन्म हुआ है। तो यहाँ के महाराज कुंती भोज वहां से बेटी प्रथा को लेकर के जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के विद्वानों को बताया गया, बोले हम दत्तक पुत्री लेकर के आए हैं। तो विद्वानों ने कहा, बोले नगर का नाम कुंतलपुर है, महाराज का नाम कुंती भोज है, तो बेटी का नाम प्रथा हट करके नगर से और राजा के नाम से जुड़ा हुआ कुंती नाम होना चाहिए। प्रथा नाम हटा करके कुंती नाम यहाँ रखा गया। और भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है, खास बुआ है। कथा जो हम बता रहे हैं ये 9वें स्कंद में 24वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में ये कथा है। अच्छा, यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पे नदी के पास में कुछ शिला हैं, उन पर भगवान सूर्य के घोड़ों की टापों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। निशान बने हुए हैं, घोड़े के पैर के निशान। और देखो ये एक निशान ये रहा, महाराज जी बता रहे हैं, और ये निशान, एक ये निशान है। बहुत बने हुए हैं। अच्छा, उनका बड़ा बड़े रथ कितने घोड़े होते हैं? ये 7 घोड़े होते हैं भगवान सूर्य के रथ में, 7 घोड़े होते हैं। अच्छा देखो ये रहे ये निशान, एक ये रहा निशान, एक ये रहा घोड़े के पैर का निशान। ये पत्थर प्रेम से मोम हो गया है, उस समय प्रेम से पत्थर पिघल जाता है। अच्छा, तो ये अपन लोगों को ये देखने के लिए आज अवशेष जो है भगवान छोड़ गए हैं और सभी चट्टानों के ऊपर ये टापों के निशान बने हुए हैं। 5100 वर्ष पुराना इतिहास है ये। 5100 वर्ष से वो निशान नहीं मिटे। हाँ, ये रथ की लकीरें लोग बताते हैं, पुराने बुजुर्ग जैसे ये अब ये कटान जो पड़े हुए हैं जो बोले रथ की लकीरों के निशान है, ऐसा बताते आए। यहाँ पे वो कुंती भोज महाराज का महल भी है क्या कोई? ये महल जिस जगह था उस जगह तो अब खंडहर है। इस जगह को यहाँ से और वहां तक इस जगह को कर्णखार कहते हैं। कर्ण को लोक निंदा की भय से कुंती डर जाती है तो वो जल में ऐसे बालक को एक पिटारी घास की बना करके उसमें प्रवाहित कर देती हैं। कछुआ दिशा देता हुआ गया था, मुकाम तक पहुंचाने में कछुआ का एक अलग से हाथ रहा, उनकी भूमिका अच्छी रही। जब तक कर्ण जिंदा रहे तब तक कहा भी नहीं कि ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं। यदि कह देती तो महाभारत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे और कर्ण को भी बतलाया था भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन कर्ण ने ये कहा, बोले अब मैं ये राज्य स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। यदि उनको पांडवों को मालूम पड़ जाएगा और वो हमको राज्य दे देंगे तो ये राज्य हम रखना नहीं चाहेंगे। ये राज्य तो हम ये राज्य मुकुट दुर्योधन के हम ऐशान तले दबे हुए हैं तो उसी के सर पे रख देंगे और धर्मी राजा होगा तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। अब तो जो महाभारत हो रहा है उसी को होने दो। पूर्व जन्म का बैर था, अर्जुन कर्ण का बैर था। वो पूर्व जन्म में क्या बैर था उनका कुछ? ये ऐसा बताते नर नारायण अवतार में ये कोई यक्ष थे, कौन थे जो है ये कर्ण, तो इन्हें तपस्या करके ऐसी वरदान लिए थे कि हम मरे नहीं। बोले मरना तो पड़ेगा, तो बोले हमको मारने वाला हो वो 1000 वर्ष तक तपस्या करे और 1000 वर्ष तक युद्ध करे तब हमारा एक कवच कटे। 1000 कवच इनको प्राप्त थे कर्ण को पूर्व जन्म में। तब एक कवच
कटे और जो काटने वाला हो कवच को वो खत्म हो जाए। तब भगवान ने नर नारायण अवतार लिया। जो बद्री नारायण लोग जाते हैं यात्रा के लिए तो वहां नर नारायण अवतार हुआ बद्रीनाथ में। नर नारायण, जब नर युद्ध करते थे तो नारायण जो है तपस्या के लिए बैठते थे, 1000 वर्ष तक वो तपस्या करते थे। और जो कवच काटते थे, जैसे नर युद्ध में कवच काटते थे तो वो नर खत्म हो जाते थे। तो नारायण अपनी तपस्या के बल से कि यदि हमारी तपस्या सत्य है तो हमारे भाई नारायण नर जिंदा हो जाएं, तो वो जिंदा होकर के तपस्या को बैठ जाते थे और नारायण युद्ध करने लग जाते थे। ऐसे नर नारायण का युद्ध होते होते कर्ण के साथ में एक कवच शेष रह गया था और उस समय युद्ध की बारी नर की थी। अच्छा, नर से युद्ध होना था। तब ये युद्ध क्षेत्र से भाग करके भगवान सूर्य की शरण में पहुंच जाते हैं और भगवान सूर्य की शरणागत थे। ये उसी शरणागत को छोटी अवस्था में कवच कुंडल के सहित भगवान सूर्य गोदी में कुंती जी की में दे करके चले जाते हैं। इस वजह से वो अर्जुन कर्ण का वैर बताते हैं। शिव जी की प्रतिष्ठा ऐसा बताते हैं कि ये त्रेता युग में लक्ष्मण जी के हाथ से हुई है। जब ये नगर की नींव लगाई गई है कुंतलपुर की, उस समय ये शिव जी की प्रतिष्ठा कराई है। ये शिव जी को घटते बढ़ते बताते हैं। 80-90 साल के जो बुजुर्ग क्षेत्रवासी हैं वो बताते हैं कि हमने इतने बड़े छोटे देखे हैं, अब ये बढ़ रहे हैं। मतलब हर वर्ष थोड़ा थोड़ा है, थोड़े से बढ़ते हैं। अब 24 साल हमारे राम को यहाँ होने जा रहा है तो 24 साल में थोड़ा सा परिवर्तन हमने भी देखा है। अच्छा। सीमेंट लगाई थी चारों बगल, वो सीमेंट के नीचे फिर उंगली चली जाया करती थी। अब उसका प्रचार प्रसार हुआ है तो वो सीमेंट इतनी सी रह गई थी, वो छूट गई है। अब दोस्तों जगह के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जगह है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से 12 किलोमीटर दूर। गांव का नाम अभी क्या है? कोतवार गांव का नाम है। पहले इस गांव का नाम कुंतलपुर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के राजा, जैसे महाराज जी ने बताया, यहाँ के राजा कुंती भोज हुआ करते थे। तो यहाँ की जो जानकारी थी महाराज जी ने सभी आपको डिटेल में बता दी और मंदिर में जो शिवलिंग है उनके बारे में भी महाराज जी ने बता दिया। और यहाँ पे ऊपर सूर्य नारायण की प्रतिमा लगी है घोड़ों के साथ, रथ के साथ में। तो वो सभी के दर्शन मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।